अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों के हवाले से जो मुआशरे से थोड़ा कट के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो लोगों से थोड़ा अलग थलग रहते हैं, जो लोगों के इमोशन का जिनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होता, जो अपने किसी अच्छे या बुरे से नहीं सीख सकते, उनकी ज़िंदगी में जितने भी नफ़े नुकसान आ जाए वो अपनी आदतों को नहीं बदलते, जो लोगों से अलग रहना चाह रहे होते हैं और एक ऐसा स्टाइल इख्तियार करते हैं जिसके अंदर सारे क्रिमिनल चीज़ें शामिल हों, दंगा फसाद करना, हंगामा आराई करना, आतिशजनी करना, कोई और ऐसी तोड़ फोड़ करना, कोई और ऐसे झूठ फरेब का सहारा लेना, कोई और ऐसे मामलात कि जो बिल्कुल मुआशरे से कट के अलग होने वाले हों। तो ऐसे लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। वो लोग जिनके अंदर ये इलामतें पाई जाती हैं कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग थलग हैं, वो मुआशरे के साथ मिल के नहीं रह सकते, वो अपने अच्छे बुरे से नहीं सीख सकते, वो लोगों से कट के रहना चाहते हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर अमूमी तौर पे जो गलत सरगर्मियां हैं वो ज़्यादा होती हैं, रातों को देर से घर आते हैं, अय्याशी के अड्डे बने हुए होते हैं और साथ में ऐसे क्रिमिनल्स ऐसे काम करते हैं जो सारे क्रिमिनल्स करते हैं। मिसाल के तौर पर चोरी, डकैती, कत्लोगार, खून खराबा, डाकाजनी, राहजारी, दूसरों को तंग करना, बगैर बात के सीखना, ठीक है, दूसरों को तंग करना, बगैर बात के तंग करना, ये अगर सारी लामतें एक बंदे के अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब वो बंदा एंटी सोशल पर्सनैलिटी में जा चुका है। और अगर एक बंदा एंटी सोशल पर्सनैलिटी में जा चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब उसके ऊपर जितनी भी दुनियावी बातें होंगी, दुनियावी इमोशन होंगे, दुनियावी मामलात होंगे, ना उसको होने से फ़र्क पड़ता है, ना उसको ना होने से फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों के खून सफ़ेद हो चुके होते हैं। अब वो हदीस का मफ़हूम है कि जब इंसान कोई एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह रंग का धब्बा लग जाता है, जब दूसरा करता है तो दूसरा लग जाता है, तीसरा चौथा, इस तरह स्याह धब्बे लगते लगते एक वक्त ऐसा आता है कि जब दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुका होता है। अब दिल का स्याह होने से मुराद हमारी आम कहावत में कहा जाता है खून का सफ़ेद होना, कि जब दिल स्याह हो जाए और खून सफ़ेद हो जाए फिर अपने बुराई के फ़र्क ख़त्म हो जाता है, फिर तमीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर सही गलत के ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे लोगों के साथ कुछ भी होता रहे, इन्हें कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इन्हें कानून तोड़ने अच्छे लगते हैं। कानून तोड़ने पर इनको कोई समझाए तो ये आगे से हंसते हैं और बात को जवाब भी हंसी में देते हैं। और ये लोग बिल्कुल दुनिया से आरी हो चुके होते हैं, ये लोग बहुत आगे जा चुके होते हैं कि इन्हें वापस लाना इंतहाई मुश्किल काम हो चुका होता है कि अब इनके इमोशन एक ऐसी कैफियत के अंदर ढल चुके होते हैं कि जिन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये लोग इस तरह के काम को ज़्यादा करते हैं कि जिसके अंदर डाका हो गया, चोरी हो गई, दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो गया, दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करना हो गया, झूठ फरेब बोलना हो गया। तो ये सब चीज़ें इनके मामूल बन जाती हैं। अमूमी तौर पे फिर ये अय्याशी करने चले जाते हैं, रातों को देर से घर आते हैं, बहुत सारा पैसा अपनी अय्याशी पे लगाते हैं। कोई अच्छा काम इनसे तवक्कुआत नहीं की जा सकती, ना ही ये कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर मुआशरे में कभी कोई अच्छी बात हो रही होती है तो ये इसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि इनका माइंड उस लेवल पे जा चुका होता है कि इनके मुताबिक अब समझना और ना समझना एक जैसे ही, अब इन्हें कोई चीज़ भी रिकवर नहीं कर सकती, ये उस कैफियत के अंदर जा चुके होते हैं। अगर ऐसे आपके आस पड़ोस के अंदर कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं, कोई ऐसे आतिशजनी वाले लोग पाए जाते हैं, कोई ऐसे चोर डाकू पाए जाते हैं, कोई ऐसे जुआ खेलने वाले पाए जाते, कोई ऐसे शराब लोग पीने वाले पाए जाते हैं, कोई ऐसे भांग चाय शराब अफ्यून अपना इस्तेमाल करने वाले पाए जाते हैं, कोई ऐसे दूसरों के साथ झगड़ा करने वाले पाए जाते हैं, कोई ऐसे दूसरों के लिए मसाइल पैदा करने वाले पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटी सोशल हो चुके हैं। उन लोगों से आपने बचना है, उन लोगों को
क्योंकि अब अगर आप समझते हैं कि जी उन लोगों को कोई समझा के देख लिया जाए तो फिर उन्होंने कोई नहीं समझना, उनकी जो मिजाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके थे, वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुके, तब आप उन्हें जितना भी समझाएंगे वो आपकी बात को हंसी मजाक के अंदर टाल देंगे और आगे से कहेंगे जी हाँ सानू पता है, जी हाँ मुझे पता है सारी की सारी बात का, तो वह इस तरह से आपके सवालात के जवाब देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना होता है। लेकिन एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये है कि अगर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजी ये है कि अगर एक इंसान के अंदर एक खूबी हो और 99 खामियां हो और वो उस खूबी को यूटिलाइज करे तो वो दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सकता है, अपना नाम पहचान बना सकता है, और वो एक खूबी उसके 99 खामियों पे पर्दे डाल सकती है। इसीलिए बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम इसी को तस्लीम नहीं करते कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस लेवल और इस कैफियत के अंदर जा चुका हो कि वहाँ से रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादातर लोग यही राय देते हैं कि ऐसे लोग रिकवर नहीं हो सकते, ऐसे लोग अब वापसी की तरफ नहीं है, ऐसे लोग जिस कैफियत, जिस कंडीशन, जिस हालत में जा चुके होते हैं वो उसके आदी हो चुके होते हैं, वो उनसे बाज नहीं आने वाले। अगर उन्हें जेलें हो जाएँ तो जेलों में भी यही काम करते हैं, अगर जेलों से निकल आते हैं तो उसके बाद भी यही काम करते हैं। वो चाहे जेल के अंदर है, चाहे जेल के बाहर है, चाहे हवालात के अंदर है, चाहे हवालात के बाहर है, वो यही काम करते हैं। लेकिन बीइंग साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जी ऐसे लोगों की रिकवरी भी मुमकिन है। ऐसे लोगों की रिकवरी किस तरह से मुमकिन है? देखें, कुरान पाक हदीस का मफ़हूम है कि अब सबसे बेहतर जगह मस्जिदें और सबसे घटिया जगह बाज़ार है, और माहौल इंसानी फितरत को बनाने में अहम रोल अदा करता है। और एक इंसान जिस तरह के माहौल के अंदर रहता है वो उस तरह के माहौल का आदी हो चुका होता है। एक दीनदार दीन के माहौल के अंदर रह के दीन का आदी हो चुका होता है, उसको दुनियादारी की फ़िक्र लगती है कि ये लोग जो दुनियादारी में लगे पड़े हैं इन्हें मरने की फ़िक्र क्यों नहीं है। और जो दुनियादार लोग होते हैं वो दुनिया कमा कमा के इस हद तक अंधे हो चुके होते हैं कि वो दीन वालों को देख कर उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, इनके पास ना कोई पैसा होता है, ये घर को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, और ये कैसे अजीब तरह के लोग हैं जिन्हें ना कमाने की फ़िक्र, ना खाने की फ़िक्र वगैरह वगैरह। तो वो उनके लिए हैरान होते हैं। यानी दुनिया में आदी होने के बाद बंदा दीन वाले के लिए हैरान होता है, दीन में आदी होने के बाद बंदा दुनिया वाले के लिए हैरान होता है। जबकि इन दोनों में सच्चा कौन है? इन दोनों में सच्चा वो है जो मेरे नबी ने बता दिया, जो अल्लाह के हुक्म में आ गया कि जिनमें से सच्चा वो है, फलाह पाने वाला वो है, कामयाब वो है जो मोमिन है, जिसका ईमान सलामत है, चाहे वो दीन में है, चाहे वो दुनिया में है। अगर वो दूसरों को हक नहीं मारता, अगर वो दूसरों की भलाई चाहता है, अगर वो दूसरों की बेहतरी चाहता है, और अगर ये सारी की सारी लामतें उसके अंदर हैं तो इसका मतलब ये लोग फलाह पाने वाले हैं। और अगर इस निस्बत से देखा जाए तो फिर जो लोग दीन के अंदर हैं वो लोग फलाह पाने वाले हुए असल, क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हुए लोग दुनिया के रंग लग लग के इस हद तक जा चुके होते हैं कि उन्हें अपने पैसे की तलब रहती है, उन्हें अपने मुफाद से मतलब होता है। जहाँ पे उनका मुफाद नहीं दिखता वो दूसरों की हेल्प तक करने को पसंद नहीं करते। यहाँ तक वो मुआशरा है कि लोग अपने साथ वाले की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, अगर उसको कोई फ़ायदा पहुँच रहा होगा तो हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये इंतहाई अफसोस और इंतहाई अलमी की बात है कि लोग दूसरों की मदद से आरी हो चुके होते हैं, जबकि दीन वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं। खैर, हम अपने बात की तरफ वापस आते हैं कि ऐसे लोगों को रिकवर कराया जा सकता है जो लोग इस कैफियत के अंदर जा चुके होते हैं, जो एंटी सोशल हो चुके होते हैं, जो समाज के ख़िलाफ़ होते हैं, जो मुआशरे के ख़िलाफ़ होते हैं, जो मुआशरे को नुकसान पहुँचाते हैं। वो नुकसान पहुँचाना किसी भी मद में हो सकता है, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन ले लेना, कोई चोरी कर लेना, कोई डकैती कर लेना, कोई माल छीन के फ़रार हो जाना, कोई राहज़नी करना, कोई और इस तरह का शराब जुआ चलाना, कोई और इस तरह का, वो जो मुआशरे के ख़िलाफ़ जितने काम होते हैं वो सारे के सारे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं। लेकिन इनको भी रिकवर किया जा सकता है। अब इनको रिकवर कैसे किया जा सकता है? बारहा वही बात आएगी कि अगर आप लोग किसी के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं तो एक तरीका वो है कि आप दुनिया जहान के तरीके जहाँ पे नाकाम हो जाते हैं तब वो तरीका कामयाब हो जाता है। और वो एक तरीका जो कामयाब होता है वो है दीन से कुर्बत बढ़ा दें, कामयाबी की अलामत है। दीन से दूरी इख्तियार करें, नाकामी की अलामत है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, पूरा मुआशरा, मेरे तमाम कम्यूनिटी, मेरे तमाम ऑडियंस इस बात को समझ जाएंगे कि बात में दम है। और वो सवाल ये है कि जो एंटी सोशल होता है वो क्यों होता है?
दीन से कुर्बत होती है, मस्जिद से दूरी होती है, नमाज रोज़े से दूरी होती है, अल्लाह नबी के ऊपर ईमान रखने से दूरी होती है, तभी तो वो बंदा इस लेवल पे जाता है कि एंटी सोशल हो जाता है। मेरी एक बात तो हमेशा याद रखें कि जो दीन में कुर्बत रखने वाले होते हैं वो कभी एंटी सोशल नहीं हो सकते। एंटी सोशल इस हद तक जाने वाले जो बंदा होगा तो वो दुनियादार होता है, जिसको दुनिया की मोहब्बत इस हद तक खींच लेती है कि वो हर तरह की गंदगी और बुराई करता है। अब अगर देखिए ये जो मामला है एंटी सोशल होने वाले, ये अमूमी तौर पे शुरू होता है लड़कपन के अंदर या फिर शुरू होता है बालोगत के अंदर। यानी या तो ये काम शुरू होता है जब बंदा बालिग होने लग रहा होता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र के अंदर, या कुछ केस के अंदर ताख़ीरी जवानी के अंदर भी हो सकता है, 25-30 साल या कम इसके अंदर भी हो सकता है। अब मुझे ये बताया कि इससे पहले भी तो वही लो बंदा था, वो थोड़ा सा शरीफ क्यों था, वो थोड़ा सा ईमान वाला क्यों था, अब इतना ज़्यादा बेईमान क्यों हो गया, अब इतना ज़्यादा आतिश परस्त क्यों हो गया, अब इतना नुकसान पहुंचाने वाला क्यों हो गया? क्योंकि अब उसने दीन को बिल्कुल छोड़ दिया था, दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पे आ चुका था, इसलिए वो नाकामी की तरफ चला गया। अब अगर ऐसे बंदे को अगर हम कामयाब करना चाह रहे हैं तो उसका आसान सा तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये है कि ऐसे बंदे, मैंने 2 लोगों को देखा है कि जी उसके ना ये जो होते हैं क्या बोलते हैं इसको, जेल काटी 1 साल, वो पहले से बड़ा मुजरिम बन के निकला। जेल काटी 6 महीने, पहले से बड़ा मुजरिम बन के निकला। हवालात में रह के आया, पहले से बड़ा मुजरिम हो के निकला। कोई और इस तरह के जो है ना पनिशमेंट देखिए, जो दुनियावी पनिशमेंट है, पहले से बड़ा मुजरिम हो गया। तो ये जो दुनियावी पनिशमेंट है ये कभी भी बंदे को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकती, कभी भी, जो दीन की कुर्बत पहुंचा सकती है। लेकिन मैं शर्तिया बात कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर 1 साल लगा के एक बंदा दीन से एक बंदे के अंदर जो क्रिमिनल लेवल होता है वो डबल हो जाता है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। वही 1 साल अगर वो बंदा जेल में लगाने के बजाय अगर 1 साल जमात में लगा दे। जमात में लगाना क्या होता है? जमात में लगाना ये होता है कि वो नियत करके, इरादा करके रोज़े की या 10 दिन की वो निकल आए और उसके बाद अपना बोरा बिस्तरा उठा ले और उसके बाद मस्जिदों में रहे और उसके बाद दीनदार लोगों के लिए रहे। दीनदार लोगों को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। 2 वजूहात हैं। नंबर 1 बात तो ये कि दीनदार लोगों के पास इतना माल और दौलत उस टाइम पे होता ही नहीं जब अल्लाह के रास्ते में होते हैं, ठीक है, और उनके पास वैसे ही वो माल दौलत पे यकीन नहीं रखते। दूसरा, अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल होते उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसीलिए अब इन लोगों का तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता कि जो दीन के अंदर होते हैं। अब जब एक ऐसा बंदा जो एंटी सोशल है वो दीन वाले लोगों के साथ रहेगा, मस्जिदों के अंदर रहेगा, नमाज़ें पढ़ेगा, उसमें एक तो अल्लाह की मदद शामिल होती है, बरकतें आती हैं, और बरकतें आने के साथ साथ उसके अंदर दूसरा काम ये होता है कि बरकतें आने के साथ साथ ना वो रूहानियत की तरफ जाता है, रूहानी कैफियत उसके अंदर ज़्यादा होती है, वो ईमान की तरफ जाता है, ईमानी लेवल उसका ज़्यादा होता है। फिर वो आहिस्ता 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 जो दुनिया के रंग लगे थे, जो दुनिया के जंग लगे थे, उसको उतरते 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 वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारी खुरचन उतर चुकी होती है और दीन की कुर्बात आते 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 एक वक्त ऐसा आता है बंदा मुकम्मल तौर पे दीन के अंदर हो चुका होता है। अगर ये बात सच नहीं है तो मुझे ये बताएं, क्या मैं ऐसे लोग नहीं देखे कि जो बड़े बड़े जो है नाते वो थे, नुकसान पहुँचाने वाले बड़े बड़े दबंग थे, बड़े बड़े दहशतगर्द थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिसको कबूल कर लिया तो उसने सारे काम छोड़ कर दीन में अपना बसेरा इख्तियार कर लिया और दीन वालों में शामिल हो गया। अब अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो कोई भी एंटी सोशल हो तो सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो खुदारा इस दीन के काम की बरकत को समझेंगे तो आपके सारे मामला हल होंगे, और अगर इस दीन के काम की बरकत को नहीं समझेंगे तो आपके सारे मसाइल शुरू होंगे। ऐसे बंदे को आप दीन की कुर्बत के अंदर ढाल दें, मैं शर्तिया दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग ठीक हो जाएंगे और ठीक होने वाले हैं। और दुनिया का हर बंदा ठीक होने वाला होता है, बस उसको थोड़ा सा माहौल देना पड़ता है। वह माहौल मस्जिद का माहौल है कि जब मस्जिद के माहौल में वो पाक साफ तरीके से रहेगा, नहीं भी रहेगा तो उसको रहना पड़ जाएगा ना, क्योंकि अल्लाह का डर भी तो कोई चीज़ है, ठीक है। जब वो मस्जिद के अंदर टाइम अपना गुजारेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रूहानियत चेंज होगी। उसकी रूहानी, क्योंकि जब हम एक इंसान जब क्रिमिनल होता है तो वो इंसान नहीं होता, उसकी रूहानी कैफियत क्रिमिनल होती है। जब एक इंसान अल्लाह वली होता है तो वो अल्लाह वली नहीं होता, उसकी रूहानी कैफियत अल्लाह वली होती है। जब एक इंसान हम कलाम होता है तो उसका गोश्त का जिस्म का टुकड़ा हम कलाम नहीं होता, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उसकी रूहानी हम कलामी होती है कि वो उससे मिल के आता है। वैसे भी हमारे असल चीज़ रूहानी कैफियतें होती हैं, बाकी तो जिस्म गोश्त का लोथरा और कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो खुदा ने ऐसे लोगों को भी इम्पोर्टेंस दें, इज़्ज़त दें, कदर करें, लेकिन इसके साथ ऐसे लोगों को दीन के रास्ते पे चलाएं तो इनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी हद तक बेहतरी हुई होगी, काफ़ी हद तक रहनुमाई मिली होगी और आप लोग मुआशरे की इस्लाह के लिए अपना हिस्सा अदा करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ताकि बर वक्त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे और इस नेकी के काम के अंदर आप लोग हमारा साथ दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।